अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी, तो वो रिजल्ट अब आपके सामने लिखा हुआ है। इससे अब कुछ नताइज या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं जनाब। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कल ये टूल ड्राइव किया था सारे का सारा। यहाँ पे मैंने एन को रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एनवीडीवी जो आपके लेफ्ट पे है, ये क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो एक सर्टेन वेलोसिटी की रेंज के अंदर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी हो तो उन नंबर्स को टोटल तादाद से डिवाइड कर देंगे, यानी एन दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो अब अगर आप प्लॉट बनाते हो एनवी का स्पीड के लिहाज से, तो वो ग्राफ इस तरीके से हासिल होता है। अच्छा, तो अब आप ये एक शेडिड एरिया देख रहे हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी v और dv रेंज में आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी शेडिड एरिया के, यानी जितना ज्यादा शेडिड एरिया उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कवर हो जाएंगे। अच्छा, टोटल एरिया जो होगा कर्व का और एक्स एक्सिस का, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएंगे जिनकी वेलोसिटी 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक आप अचीव कर सकते हैं। फिर ये लॉ स्टैब्लिश करता है कि ये स्टेडी स्टेट होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर गिवन वेलोसिटी, यानी फॉर गिवन वेलोसिटी के लिए ये स्टेडी स्टेट में रहेगा। ठीक है, यानी एक फिक्स वैल्यू आप जैसे आ जाएगी। यानी अगर आप v जीरो करते हो तो एनवी डीवी जीरो हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी आपके पास। यानी स्पीड नील होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है आपके पास। ये एक सादा सा कंसेप्ट आ गया। फिर आपके भाई ये कर्व हायर स्पीड पे यानी हाई टेम्परेचर पे शिफ्ट हो जाएगी हाई स्पीड्स पे, यानी ब्रॉडर हो जाएगी। यहाँ पे T2 ज्यादा है तो आप देखो वेलोसिटी की रेंज बढ़ गई आपके पास, ब्रॉडर रेंज ऑफ स्पीड हासिल होगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अब यहां से इस नताइज से कुछ चीजें हमने हासिल करनी है। वो क्या है जनाब? कि हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। आप ग्राफ में वैसे देख भी सकते हो, आपको एवरेज स्पीड भी दिखाई गई है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इन तीनों के मैथमेटिकल टूल हम निकालने वाले हैं। तो अब आपके पास एवरेज स्पीड क्या होगी? तमाम गैस मालिक्यूल्स की स्पीड को लेकर उनकी एवरेज निकाल लेंगे। तो आप देखो एनवीडीवी जो टोटल तादाद थी उसको वेलोसिटी से जरब दे दिया तो सारों की वेलोसिटी आ गई, नीचे उनकी सबकी तादाद आ गई, तो एवरेज हासिल हो गया। तो यहां से आप देखा जाए तो इस तादाद को हम एन पढ़ा हुआ है हमने कि एन वहां पे मालिक्यूल से सारे की वैल्यू एन करके 1/n साइड पे कर लो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वी एन वी डी वी, इस सारी की वैल्यू मेरे पास मालूम है। यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो m/2 आ रहा है इसको मैं a का नाम दे देता हूं। तो इसका आप मतलब देख सकते हैं कहां कहां a आपका एडजस्ट हो जाएगा। वो मैं इक्वेशन लिख देता हूं कि आपके पास NVDV ये जो था ये कैसे लिखा जा सकता है? 4n/π आपके पास a⁻³ e⁻−a² v² बात समझ आ गई? तो इस तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। तो जनाब अब आपके पास क्या आ जाएगा कि ये वैल्यू आपने उठा के इस जगह पे प्लेस कर देनी है। वो मैंने रेड कलर में यहाँ पे प्लेस करके दिखा दिया आपके पास कि ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जनाब के इस जगह पे इसको सॉल्व करना है। जो कांस्टेंट फैक्टर है उठा के बाहर ले जाने हैं। ये एक इंटीग्रल आ जाएगा। इंटीग्रल इस शक्ल में आया हुआ है। इस सारे का जवाब 1/2a होता है। a की वैल्यू अब आपको मालूम है, तो 1/2a²। तो इस सारे को लिख के एडजस्ट किया जा सकता है, वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपल। ये 1/2a⁴ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास a² है ना, तो वो आपके पास यानी a⁴ डबल में आ जाएगा। ठीक, तो अब आपने क्या किया है कि जनाब वैल्यूज प्लेस करके इसे सॉल्व कर लिया। तो 8kT/m एक मशहूर जवाब है, तो आप इसे 1.59 के स्क्वायर रूट kT/m के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक होगी बात जनाब? अब क्या है कि अब आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो आपने स्क्वायर रूट लेना है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का गैस मॉलिक्यूल्स का, वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी। तो आप देखो मैंने समझाने के लिए क्या लिखा, पहले मीन लेना है फिर स्क्वायर लेना है। तो आप अगर पहला देखो यहाँ पे, क्या आपको सिर्फ मीन वैल्यू दिखती है कि 1/nv डी वी? तो अब ये मीन है। अगर मैं इस वेलोसिटी का स्क्वायर भी ले लूं तो जरा देखो
क्या वही टूल नहीं लिखा हुआ? तो मैंने लेफ्ट पे भी स्केल ले लिया, इधर भी स्केल ले लिया, तो ये बन गई मीन। मैंने ऊपर ले लिया, लेने का तरीका आ गया। अब क्या आ गई? स्केयर आ गया, तो वो मीन स्केयर अभी लिया। अभी सिर्फ एक चीज बच गई डेफिनेशन के लिहाज से, वो क्या बच गया? रूट। वो एंड पे उठाते हैं। तो वेलोसिटी अब आपको पता है यहां से निकाली जा सकती है, जैसे मैंने पिछले केस में भी कहा कि यहाँ पे चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, पाई पाई से एडजस्ट हो जाएगा। ये सारा आपके पास टूल के तौर पर लिखा जा सकता है। अब ये वैल्यू उठा के मैं इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ, वो वैल्यू आ गई। अब कांस्टेंट उठा के बाहर ले जाते हैं, ये आपका एक इंटीग्रल बन गया। ये इंटीग्रल इस शक्ल में है, इसका जवाब 3/8 स्क्वायर रूट पाई A5 है। वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे चीजें कुछ कैंसिल हो जाएंगी। तो 3/2 2 से कट जाएगा, तो 3 kT/m आ जाएगा। ये चूंकि स्क्वायर में है, तो अब आखिरी चीज जो मुझे क्या लेनी थी, रूट लेना था, तो वो मैंने रूट ले लिया दोनों साइडों का। तो VRMS बराबर आ जाएगा किसके? 3 kT/m के। तो अब आपको मीन वेलोसिटी का टूल भी पता है, वो क्या था? 8 kT स्क्वायर रूट पाई एम। ये क्या है? 3 kT/m स्क्वायर रूट के अंदर। फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी आपकी वो स्पीड जो बहुत सारे नंबर यानी गैस पार्टिकल कंटेनर की है, तो ऐसी स्पीड जो कुछ पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा वाली स्पीड है। यानी मिसाल देता हूं, आपकी स्पीड अगर 0 से 100 में आप लिमिट करते हो, तो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30, 40, 45 कुछ भी हो सकती है। तो एक ऐसी स्पीड जो वहां पे मौजूद सारे पार्टिकल्स में से बहुत सारों के पास वही स्पीड है, तो वो क्या हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक होगी बात? तो आप कहोगे इट इज द वैल्यू फॉर विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी वो तादाद मॉलिक्यूल्स की जो एक मखसूस वेलोसिटी वाले हैं, वो तादाद जब आपके पास ज्यादा होगी, मैं वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं कह रहा, उनकी तादाद मैक्सिमम कह रहा हूं। तो यानी आपके पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एक जैसी वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे ऐसा वो जो पैच ग्रुप बन रहा है, उनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है, वो चीज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी उसकी। तो प्रोबेबिलिटी का टूल अब आपके पता है, रो वी डीवी एन वी डीवी ओवर एन लिखा जा सकता है। अब एन वी डीवी की वैल्यू जैसे हम 3 केसेस में पहले कर चुके हैं, वो वैल्यू उठा के ऊपर डाल देंगे। एन एन से क्या होगा? यहाँ पे एन है, तो वो एन एन से कट जाएगा। अब नीचे चूंकि एन ने आना था ना, वो मैंने लिखा नहीं, उस स्टेप छोड़ दिया। ऊपर भी एन होना था, नीचे भी एन होना था, वो कट गया। अब आपके पास कंडीशन क्या होगी कि जाहिर सी बात है कि वो तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो क्योंकि वो तो मैक्सिमम आपकी स्पीड है ना, कांस्टेंट एक वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप यहां से जो कांस्टेंट है उनको 0 कर दोगे, जो वेरिएबल है वो आपने रखने हैं, जो जिनका यानी अब 4v के लिहाज से चेंज नहीं होगा, पाई वी के लिहाज से चेंज नहीं होगा, ए वी के लिहाज से चेंज नहीं होगा, बाकी ये फैक्टर बच गया। अब आपने इसे डेरिवेट कर देना है। जब आप इसे डेरिवेट करोगे तो ये इसको भी लग करेगा, इसको भी लग करेगा। तो अब आपने इसमें से कुछ चीजें कॉमन लेके दूसरी तरफ जाकर 0 कर देनी है। ए स्केयर वी स्केयर -1, ये -1 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, वी स्केयर 1/a आ जाएगा। ए की वैल्यू हमने तय की हुई है कि आपके पास ये चल रही है, तो उल्टा के लिख देंगे 2 kT/m आ जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गई आपके पास 2 kT/m स्क्वायर रूट के तौर पे। अब आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने पढ़ा हुआ है, 3p/ρ होती है। यहाँ पे p प्रेशर है, ρ डेंसिटी है, ये रूट में स्केयर वेलोसिटी वहां से निकाली थी आइडियल गैस के लिहाज से। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिहाज से जो निकाली आज, वो क्या निकाली? वो 3 kT/m निकाली। तो जाहिर है दोनों रूट में स्केयर स्पीड है, बराबर होनी चाहिए, हमने बराबर कर दी। अब आपके पास स्केयर रूट से खत्म हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। अब आप डेंसिटी की वैल्यू डाल सकते हो, एम मास ओवर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, PV/m। तो इस राइट हैंड साइड पे आप रिप्लेस कर सकते हो, PV/m, एम से कट जाएगा, PV KT के बराबर आ जाएगा। आप जानते हो कि K बराबर होता है आपके पास RN के, या R कह लो, आप वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, एन दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कह लो। तो आपके पास PV = nRT लिखा जा सकता है, जो कि आइडियल गैस की इक्वेशन आपके फेमस इक्वेशन है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।